नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणा लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाखाचार नामक ही ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत छठा भावना अधिकार चल रहा है। उसमें से तप भावना के अंतर्गत ध्यान तप का प्रकरण चल रहा है। और ध्यान तप में भी कौन से ध्यान की चर्चा चल रही है? कौन से ध्यान की चर्चा चल रही है? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान। इसमें संस्थान विचय ध्यान। बहुत बढ़िया। धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इसमें से संस्थान विचय धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है, जिसमें पहला टॉपिक तो दिया ईश्वर कर्तृत्व निषेध। और अब इस संस्थान विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत ही 12 भावनाओं के स्वरूप का विचार यहाँ पर किया जा रहा है। उसमें से अनित्य भावना की चर्चा के बाद में अशरण भावना की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। पेज नंबर है 378, 378, रत्नकरण शाखाचार। अशरण भावना में क्या बताया जाता है, क्या चिंतन किया जाता है कि कोई भी संयोग और कोई भी पर्याय ये जीव के लिए शरणभूत नहीं है। और इन ये जो संयोग और पर्याय हैं ये अनित्य हैं, ऐसा अनित्य भावना में चिंतन किया था। और ये संयोग और ये पर्याय अनित्य तो है ही, और इनको बचाने के लिए कोई बाहर में कोई दूसरा पदार्थ भी शरणभूत नहीं है। तो इन संयोगों और पर्यायों को बचाने के लिए कोई शरण नहीं है, ऐसा चिंतन करना। और ये संयोग और पर्याय हमारे लिए शरणभूत नहीं है, ऐसा चिंतन करना। 2 अलग अलग बातें समझ में आ रही? कौन सी 2 बातें बोली? बोले दीपिका जी। एक तो ये जो बाहरी पदार्थ है वो हमारे लिए शरणभूत नहीं है, और न ही मतलब अपोजिट इसका बोल ऐसे के बताइए। बोल के नहीं पता। हाँ जी, कविता जी, कौन सी 2 बातें बोली? उस दिन भी बोली थी मैंने, परसों भी। संयोग और वियोग शरणभूत नहीं है, मतलब पर्याय ना हर समय बदलती रहती है। हम्म। और संयोग और वियोग ना हर समय संयोग और वियोग। बदलते रहते वियोग हैं, तो पता वियोग नहीं। है ही, संयोग बोलिए सुमन जी। बाहरी जितने भी संयोग और पर्याय है ये मेरे लिए शरणभूत नहीं है, और मैं भी इनकी शरण में जा नहीं सकता। ऐसा मतलब मैं इनकी तो एक शरण ही ले बात हो लूं, गई। ये मैं तो एक इनकी ही बात हो शरण गई। ले लूं, ऐसा हो नहीं सकता कि ये मेरे हाँ, कोई काम आ जाए। और ये ये फिर तो से दोनों तरफ से एक ही बात हो गई। ये मेरे अ, लिए शरणभूत नहीं है और मैं इनकी शरण नहीं ले सकता, ये तो बात एक ही हो गई ना दोनों तरफ से। दूसरा पॉइंट नहीं आ पा रहा है। दूसरा नहीं आ पा रहा है। मीना चाची। संयोगों और पर्यायों को बचाने में कोई भी शरणभूत नहीं है, और संयोगों और पर्यायों में जाकर खुद को बचाने के लिए भी कोई शरणभूत नहीं। हाँ, बढ़िया। 2 बातें ध्यान से सुनिएगा फिर से।
यानी ये मान लीजिए ये संयोग और ये पर्याय हैं, तो ये संयोग और ये पर्याय ये मेरे लिए शरणभूत नहीं है, मुझे बचाने के लिए ये संयोग और पर्याय शरणभूत नहीं है, एक बात। और ये संयोग और पर्याय हैं, ये भी तो अनित्य हैं, तो इनको मैं किसी की शरण में जाके बचा लूं, तो इनको बचाने के लिए भी कोई और शरणभूत नहीं है, मैं भी शरणभूत नहीं हूं, अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, और कोई इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र वो भी इन संयोगों और पर्यायों को बचाने के लिए शरणभूत नहीं है, ये मेरे लिए शरणभूत नहीं है और इनके लिए भी कोई शरणभूत नहीं है। सिर्फ दोनों तरफ से अशरणता का चिंतन ये अशरण भावना के अंतर्गत किया जाता है। ये संयोग और पर्याय अशरण है अर्थात मेरे लिए शरणभूत नहीं है, और ये संयोग और पर्याय अशरण है अर्थात इनके लिए भी कोई शरणभूत नहीं, इनको किसी की शरण से बचाया नहीं जा सकता है। देखिए 378 पेज पे अब पढ़ना है अपने को, ऊपर से पढ़ लेते हैं। अशुभ कर्म की उदीर्णा होने पर, ऊपर से तीसरी चौथी लाइन है, अशुभ कर्म की उदीर्णा होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, प्रबल कर्म का उदय होने पर एक भी उपाय नहीं चलता है, अमृत विष हो जाता है, तिनका भी शस्त्र बन जाता है, अपने खास मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, अशुभ कर्म के प्रबल उदय के वश बुद्धि विपरीत हो जाने से स्वयं ही अपना घात कर लेता है, जब शुभ कर्म का उदय होता है तब मूर्ख को भी प्रबल बुद्धि प्रकट हो जाती है, बिना किए ही अपने आप अनेक सुख के उपाय प्रकट हो जाते हैं, बैरी भी मित्र बन जाता है, विष भी अमृत में परिणम जाता है। यानी जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो कितने ही उपाय करो, तो जो उदय खराब है तो वो परिणमन भी विपरीत होगा, और जब उदय अनुकूल है, शुभ कर्म का उदय है, तो हम कुछ नहीं भी करें और बुरा भी करना चाहें कोई हमारा, तो भी वो सब अनुकूल रूप से परिणमित होता जाता है। जब पुण्य का उदय होता है तब समस्त उपकारी वस्तुएं भी अनेक प्रकार के सुख देने वाली हो जाती हैं, उपद्रवकारी वस्तुएं भी अनेक प्रकार के सुख देने वाली हो जाती है। जब पुण्य का उदय होता है ना, तो जो वस्तुएं वास्तव में उपद्रव करने वाली यानी हमारे लिए कष्टदायी हो दुनिया में, वो भी लेकिन पुण्य के उदय में वो सुख देने वाली हो जाती है। मतलब पुराणों में कहानियों में ऐसा देखते हैं कि समझ लीजिए कि वो धन्य कुमार के भाइयों ने उसको नदी में धक्का दे दिया, पानी में वहां गुफा में बंद कर दिया, कि कोई भयंकर भयानक गुफा थी और दरवाजा बंद और कर दिया पत्थर लगा के, तो उपद्रव किया उसके ऊपर, परेशान किया, और फिर भी उनको क्या हुआ, वहां गए तो वो देव सेवा में हाजिर हो गए हाथ जोड़ के, और ये आपके धन की सुरक्षा में कितने वर्षों से कर रहा था, आप आ गए, लो अपना धन संभालो। तो ये अनेक उपद्रवकारी वस्तुएं भी अनेक प्रकार के सुख देने वाली हो जाती है, यानी कोई मतलब हमारा बुरा करना चाहे लेकिन उदय पुण्य का है तो वो सुखदायक हो जाता है। अतः संसार में पुण्य कर्म ही शरण है। अभी देखो ये व्यवहार का कथन है, पुण्य कर्म ही शरण है, वास्तव में कर्म शरण है क्या, लेकिन इसके साथ लगाया संसार में, तो संसार में रहना है तो कर्म की शरण में ही रहना पड़ेगा, और संसार से पार होना है तो फिर वो कर्मों से पार होना पड़ेगा। तो संसार में पुण्य कर्म शरण है अर्थात संसार में जो अनुकूलताएं दिखाई दे रही हैं वो सब पुण्य के उदय जनित हैं, इस अपेक्षा से पुण्य कर्म शरण का है। इसका मतलब पुण्य रखने योग्य है, करने योग्य है, पुण्य भला है, ऐसी बात नहीं है, पुण्य भी वास्तव में कर्म ही है। और कह रहे हैं वो संसार में शरण है अर्थात वो पुण्य भी संसार में ही भ्रमाने वाला है, रुलाने वाला है। इसलिए वास्तव में कर्म तो शरणभूत है नहीं, लेकिन संसार दशा में जब तक जीव है तब तक वो जो अनुकूलताओं की प्राप्ति है वो पुण्य के माध्यम से होती है। स्टोपदेश में श्लोक है, पूज्यपाद स्वामी ने श्लोक दिया स्टोपदेश में, कौन सा श्लोक है? वरम वृत्ते पदम देवम न वृत्ते वृत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान्। जैसे वेट करना है किसी का तो धूप में खड़े होकर वेट करें, अभी गर्मी के दिन है तो, और या छाया में खड़े होकर, तो छाया में खड़े होकर इंतजार करना अच्छा है।
वैसे ही संसार में जब तक रहना है तब तक ये पुण्य रूपी छाया वो श्रेष्ठ है। इसलिए कहा कि संसार में पुण्य कर्म ही शरण है। जो दुर्गति है, नरक आदि है, पाप के फल में दुर्गति की प्राप्ति होगी, तो वो पाप है, वो धूप के समान ताप देने वाला है, कष्ट देने वाला है। तो जब तक है, जब तक वेट करना है, तब तक वो छाया शरणभूत है। लेकिन छाया में ही रुक जाए और अपने आगे रास्ते में चले ही नहीं, तो अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए वास्तव में वो जो शरण कहा है वो टेम्परेरी, किसी अपेक्षा से उसको शरणभूत कहा है। पाप के उदय से हाथ में रखा हुआ धन भी क्षण भर में नष्ट हो जाता है। पुण्य के उदय से बहुत दूर रखी हुई वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। लाभांतराय का शिवक्षम हो तो बिना प्रयत्न किए ही निधि रत्न प्रकट हो जाते हैं। ये कर्म के उदय के अनुसार यहाँ पे कथन किए हैं कि जैसे जैसे अगर कर्म का उदय है अथवा शिवक्षम है तो उसके अनुसार हमें वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। जब पाप का उदय होता है तब सुंदर आचरण करते हुए भी उसे दोष कलंक लग जाता है, अपवाद अपयश हो जाता है। यश नाम कर्म के उदय से समस्त अपवाद दूर होकर भी गुण रूप परिणम जाते हैं। देखो, जब यानी शीलवान स्त्री हो अथवा पुरुष हो, शीलवान हो, गुणवान हो, लेकिन अयश का उदय है या पाप का उदय है तो अच्छा आचरण करते हुए भी दोष लग जाते हैं। जितनी भी समझ लो सतियों पर दोष लगे या सुदर्शन सेठ पर दोष लगे, आचरण बढ़िया था लेकिन उदय उदय ऐसा था तो बाहर में दोष लगा। और कोई कोई ऐसे भी हैं कि कुशील रूप आचरण कर रहे हैं, खोटा आचरण कर रहे हैं, पापों में प्रवर्तन कर रहे हैं, लेकिन बाहर में उदय अच्छा है तो किसी को पता नहीं चलता, उनकी जय जयकार होती रहती है, नाम होता रहता है। ऐसी स्थितियां हैं। पुराणों में भी ऐसी कथा आती है। तो वर्तमान के परिणाम का फल अच्छा हमेशा क्यों नहीं होता? उस समय तो परिणाम अच्छे हैं, मतलब कर्म के उदय का ही प्रभाव देखा जाएगा। यानी वर्तमान देखो, कर्म के जो उदय आते हैं तुरंत, तो अपन सामान्य भाषा में ऐसा कहते हैं कि कर्म बंधते ही तुरंत उदय में नहीं आता है। तो तुरंत का मतलब है अगले ही समय, समय मतलब समय जो हाँ, यूनिट है, अगले ही समय उदय नहीं आता है। कम से कम अंतर्मुहूर्त का गैप तो पड़ेगा ही, उसका बाधा तो रहेगी ही। तो कर्म बंधते ही उदय में नहीं आता है ऐसा कहते हैं, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त बाद ही उदय में आ सकता है, आ सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अब जो पूर्व में पाप बंधा हुआ है वो कितनी आपके अनुभाग वाला है। तो वो पूर्वबद्ध पाप का अनुभाग इतना तीव्र है कि वर्तमान के अच्छे परिणाम भी उस पाप को यद्यपि आकर्षित कर रहे हैं, अनुभाग मंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना मंद नहीं हो पा रहा है वर्तमान के परिणामों से कि वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए। और वर्तमान के परिणाम अगर वो उसका जो बंद हुआ है, लंबी स्थिति वाला है, वो उसका और लंबे काल बाद उदय में आने वाला है। अभी समझ लीजिए उदय नहीं चालू हुआ है तो नहीं होता है। हाँ, कभी कभार ऐसा देखा जाता है। ऐसा भी क्या है कि पाप में तो हमको ऐसा जल्दी दिखाई देता है कि अभी इधर गलत काम किया और इधर ही कुछ फल मिल गया, वो अपन लगा भी लेते हैं उससे। कुछ जरूरी नहीं है कि 100% वैसा ही हो, लेकिन ऐसा बोलते हैं इधर तो झूठ बोला और वो जीभ मुंह में आ गई। ऐसा होता है बहुत बार, हाँ, झूठ बोला और 2 मिनट बाद ही वो जीभ मुंह में आ गई तो किले झूठ बोलने का फल मिल गया। तो ये तो कहने की बात है। अभी कौन से कर्म का फल मिला है अपन को एक्चुअल में नहीं पता, लेकिन अपन उसको कोरिलेट ऐसे कर देते हैं। पर फिर भी पाप का उदय जल्दी सामने दिखाई देने लग जाता है, पुण्य का उदय इतना जल्दी दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्योंकि पाप है वो पाप को आकर्षित करता है, और हमारे जो परिणाम हैं उनमें से यानी मेजर पार्ट है वो पाप का ज्यादा रहता है। क्योंकि असली जो पुण्य है वो सम्यक दर्शन के बाद, पुण्य मतलब वो जो शुभ भाव है वो सम्यक दर्शन के बाद हो पाता है। मिथ्यात्व दशा में तो अशुभ भावों की ही प्रधानता है, तो शुभ भाव भी सच्चे नहीं हो पाते हैं। तो हमको लग रहा है कि हम शुभ भाव में अच्छे भाव कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत स्थूल हमारी दृष्टि है। बारीकी में देखा जाए
तो वो शुभ भाव है ही नहीं, कंटिन्यूटी रूप से वो शुभ भाव होते ही नहीं है। ठीक अब ये बात समझ में आई। है। हाँ। पाप के उदय से हाथ में रखा हुआ धन भी क्षण भर में नष्ट हो जाता है। पुण्य के उदय से बहुत दूर रखी हुई वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। लाभांतराय का शोभशम हो तो बिना प्रयत्न किए ही निधि प्रकट हो जाती है। जब पाप का उदय होता है तब सुंदर आचरण करते हुए भी उसे दोष कलंक लग जाता है, अपवाद अपयश हो जाता है। यश नाम कर्म के उदय से समस्त अपवाद दूर होकर भी गुण रूप परिणम जाते हैं। संसार तो पुण्य पाप के उदय रूप है। परमार्थ से तो दोनों के उदय को पर का यानी कर्म का किया अपने आत्मा से भिन्न जानकर ज्ञायक ही रहो। परमार्थ से तो क्या करें, दोनों के उदय को अपने आत्मा से भिन्न जानकर। पुण्य का उदय भी मुझसे भिन्न है, पाप का उदय तो भिन्न है ही, लेकिन ये पुण्य का उदय भी संसार में ही रखने वाला है। ये पुण्य का उदय भी संसार रूप ही है। और मैं इस पुण्य पाप दोनों से, दोनों के उदय से, बंध से, सत्ता से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूपी तत्व हूँ। ये पुण्य पाप के उदय ये कर्म के जाति के हैं, ये जड़ जाति के हैं, और मैं चैतन्य जाति का अमूर्तिक ज्ञान तत्व हूँ। ऐसा इससे अपने को भिन्न जानकर ज्ञायक ही रहो। हर्ष विषाद नहीं करो, पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए उपज विनिशे। फिर थाई भी कह सकते हैं, थिर नाई भी कह सकते हैं, दोनों। ये पुद्गल की पर्याय है, उपजती है, विनशती है, स्थिर नहीं रहती है। अथवा उपजे, विनिशे और उत्पाद व द्रव्य रूप से फिर वो यह पुद्गल पड़ जाए उपज विनिशे, फिर थाई मतलब फिर वो द्रव्य रूप से रहती है, ऐसा भी ले सकते। पूर्व में जो कर्म का बंध किया था वह अब उदय में आया है, वह अपने द्वारा दूर करने से दूर नहीं होगा। उदय आ जाने के बाद कोई उपाय नहीं है, अब वो उदय ही आ गया। हम कब उपाय करते हैं, जब उदय आ जाता है उसके बाद तो चेतते हैं। बंद समय तो चेतते नहीं है, उदय समय चेतते या उदय समय रोते हैं। अब उसका फल क्या होगा, वो रोने से और नवीन असाता का बंद होता है। इसलिए वो उदय आ जाने के बाद कोई उपाय नहीं है। कर्म का फल जन्म जरा मरण रोग चिंता भय वेदना दुख आदि के आ जाने पर कोई रक्षा करने वाला मंत्र तंत्र देव दानव औषधि आदि समर्थ नहीं है। कर्म का उदय आकाश पाताल में कहीं भी नहीं छोड़ता है। औषधि आदि बाह्य निमित्त भी अशुभ कर्म का उदय मंद होने पर उपकार करते हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, सबको मेरे ख्याल से अनुभूत होगा। ये दवाई भी कब असर करती है, कि जब वो उदय मंद होता है। देखो, बुखार हुआ, मान लो, अभी वायरल चल रहा है ना, ऐसे चलते ही रहता है, हर सीजन में सीजन रहता है बुखार का। लेकिन अभी बारिश का मौसम है, तो बुखार हुआ, अभी हुआ, होते ही हमने ले ली गोली, जो भी चलती है, पैरासीटामोल का, जो भी, वो ले ली गोली। गोली ले ली, थोड़ी देर बुखार उतरा, फिर वापस चढ़ता है। फिर क्या करें, गोली ले लेते हैं। फिर हम सोचते हैं कि एक गोली ली, थोड़ा कम हुआ, तो हम सोचते हैं चलो बैद जी की दवाई लेंगे, बैद जी की दवाई लेते हैं। और बैद जी की दवाई लेते हैं, वो उतरता नहीं है, फिर चढ़ता है, तो हमको तसल्ली नहीं रहती है। अब दूसरे दिन सोचते नहीं, डॉक्टर की दवाई लेते हैं। डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं तो भी वो 3 दिन तक चढ़ेगा उतरेगा ही, उसका नेचर ही ये है। और आप फिर चाहे डॉक्टर की लो तो भी वो 3 दिन तक, अब वो तो क्या है कि वो 4-4 घंटे में, 6-6 घंटे में आप बार बार में गोली लोगे, तो वो चढ़ा हुआ उतना दिखता नहीं है। लेकिन उसका नेचर ये है, वो 3 दिन तक रहेगा, उसके बाद ही उतार पर आएगा। यानी 3 दिन तक असाता का उदय प्रबल रहेगा, 3 दिन तक उदय प्रबल रहेगा, उसके बाद मंद आएगा, तब वो दवाई असर करेगी। पर फिर हम क्या करते हैं, 2 दिन तो वैद्य जी की लेते हैं, तब तक तो वो असाता का उदय प्रबल है, वो असर करती नहीं है। और तीसरे दिन असाता का उदय मंद होने वाला है, फिर हम जाके डॉक्टर की लेते हैं, और फिर सोचते हैं डॉक्टर की दवाई से असर हुआ, देखो। ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो
जो औषधि आदि बाह्य निमित्त हैं वो भी अशुभ कर्म का उदय मंद होने पर उपकार करते हैं। कोई सी भी दवा लो, वो अच्छी से अच्छी दवा भी जब तक अंदर उदय अंतरंग निमित्त है, वो कर्म का उदय, वो उदय अगर प्रबल है तो दवाइयां असर नहीं करती, उल्टा रिएक्शन कर जाती हैं। वो हम शाम को आते हैं शशि जी वैद, वो उनको दवाई से इतना रिएक्शन हुआ कि कितने दिन तो हॉस्पिटल रहना पड़ा और कितनी परेशान, दवाई रिएक्शन कर जाती है, ऐसी स्थिति है। दुष्ट चोर भील बैरी सिंह व्याघ्र सर्प आदि तो ग्राम में वन में मारते हैं, जलचर आदि जल में मारते हैं, किंतु अशुभ कर्म का उदय जल में, थल में, नभ में, वन में, समुद्र में, पहाड़ में, गढ़ में, घर में, शैया में, कुटुंब में, राजा आदि सामंतों के बीच में, शस्त्र आदि से रक्षा करते हुए भी कहीं पर भी नहीं छोड़ता है। ये दुष्ट जो प्राणी हैं, जीव हैं, कोई जानवर वगैरह हैं, वो तो घर से बाहर जाओगे आप तब मारेंगे, कोई जंगली जानवर जंगल में जाएंगे तब मारेंगे, लेकिन ये कर्म का उदय वो कहाँ देखो। कुछ लोग होते हैं, नहीं नहीं बारिश का मौसम है, सब जगह गीला है, कहीं फिसल ना जाए, गिर ना जाए, हड्डी ना टूट जाए, अपन तो घर से निकलो ही मत। वैसे घर से निकलते ही नहीं, फिर सड़क पे निकले एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम तो व्हीकल चलाते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है। तो पैदल जाओगे, पैदल में कोई टक्कर लगा देगा तब, कि नहीं, हम तो निकलते ही नहीं है घर से, कि कोई हमारे गिरने पड़ने का काम नहीं, हड्डी हड्डी नहीं टूट जाए। तो घर में आपका पैर फिसल जाएगा, घर में गिर जाएंगे। अरे हमने तो सीढ़ियां वीडियो का भी काम नहीं रख रखा कि सीढ़ी से भी हमारा पैर वो हो जाए, चलते चलते यूं ही, ऐसी तो हड्डियां हो रही हैं, चलते चलते यूं पैर हल्का सा मुड़ेगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। अगर अशुभ कर्म का उदय आएगा, आप कितनी ही सावधानी बाहर की रखो दिखाओ, लेकिन वो छोड़ता नहीं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से वो आ ही जाता है। इस लोक में ऐसे भी स्थान हैं जिनमें सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, पवन तथा वैक्रियक रिद्धिधारी भी गमन नहीं कर सकते हैं, परंतु कर्म का उदय तो सर्वत्र गमन करता है। वो उपमा दे रहे हैं कि वैसे तो सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुंच सकता है, चंद्रमा का प्रकाश कहाँ नहीं पहुंच सकता है, अगर अपन कर्णानुयोग की बारीकी में देखें तो सब जगह पहुंचता है, लेकिन फिर भी अपन ऐसा उसमें आवरण लगा दो, ऐसा अंधेर मतलब स्थान बना दो कि सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंच पाए, चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंच पाए, ऐसा कर दो, तो भी कर्म का उदय पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। वो कौन था, वो था ना बड़ा आतंकवादी उधर का, वो कहाँ जमीन में अंदर जाके छुपा था, और कि कोई नहीं पकड़ सकता है, और फिर भी जाके उसको मार दिया गया ना वहीं घुस घुसा के उसको। तो कर्म का उदय, हाँ, कहीं नहीं छोड़ता है सद्दाम हुसैन उसको। कर्म का उदय है, वो वो जमीन के अंदर हो कि आकाश में जाके छुपो कि पाताल में जाके छुपो, कहीं छुपो, वो हर जगह पहुंच जाता है। सब ये अपने 7वें नंबर की पूजन सद्य चक्र विधान की पूजन का मैं पूछ रही हूँ। उसमें आया था कि पुष्कर समुद्र से सिद्ध हुए, तो ढाई द्वीप से बाहर कैसे सिद्ध हो जाएंगे, मेरे को समझ में नहीं आया। पुष्कर समुद्र, हाँ वही तो, द्वीप से मान सकते, पर उसमें तो लिखा पुष्कर समुद्र सिद्ध हुई नमा, 512 हरिद्वारी पूजा में आता है। कौन सा छंद है, नंबर 135 के करीब आता है, मेरे को 30-35 के बीच में आएगा। देख लूंगी। हाँ तो वही मेरे को आश्चर्य लगा कि अपन तो ढाई द्वीप तक ही मानते हैं ना, और इसमें कैसे क्या छपने में गलत हो गया कि क्या है क्या देख लूंगी। ठीक है। जैसे नहीं, प्रबल कर्म का उदय होने पर विद्या मंत्र बल औषधि पराक्रम मित्र सामंत हाथी घोड़ी रथ प्यादा गढ़ कोट शस्त्र उपाय शाम दाम दंड भेद आदि समस्त उपाय कोई शरण नहीं है। जैसे उदय होते हुए सूर्य को कोई नहीं रोक सकता है, वैसे ही कर्म के उदय को भी अरोक जानकर साम्य भाव की शरण ग्रहण करो। अरे कर्म का उदय, अशुभ कर्म का उदय हो तो जिसको अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किया था वही गोलियां चला देते हैं, बॉडीगार्ड ही
वो बॉडीगार्ड का मतलब है, वो नाम है उनका आत्मरक्ष, वो हमारी सुरक्षा के लिए है, वही हत्या कर देते हैं। तो जब उदय जैसा होता है, उसके हिसाब आगे कोई शरण नहीं है। जैसे उदय होते हुए सूर्य को कोई नहीं रोक सकता है, वैसे ही कर्म के उदय को भी अरोग जानकर साम्य भाव की शरण ग्रहण करो, तो अशुभ कर्म के निर्जरा होकर आगे नवीन बंध नहीं होगा। रोग वियोग दारिद्र मरण आदि से भय छोड़कर परम धैर्य ग्रहण करो। अपना परम वीतराग संतोष भाव समता भाव यही शरण है, अन्य नहीं। इस जीव के उत्तम क्षमादि भाव ही स्वयं के लिए शरण है। अब कौन शरण है, ये भी गाथा दी है उसमें, कि जो खमादि भावे ही वही शरण है। कार्तिकेय अनुपेक्षा में, अशरण भावना में, अंत मतलब अशरण अनुपेक्षा में देखिए ये दिया है। धनसरनान चरितम शरणम सेवे ही परम सद्धाये अन्नम किंपि न शरणम संसारे संसरंताणम, मतलब कि दर्शन ज्ञान चारित्र ही ये संसार में भ्रमण करते हुए जीवों के लिए शरणभूत है, और कोई भी शरणभूत नहीं है। तो ये अपना परम वितराग संतोष भाव, ये दर्शन ज्ञान चारित्र, ये ही अपने को शरणभूत है, अन्य कोई भी शरणभूत नहीं है। क्रोधादि भाव इस जीव को इस लोक तथा परलोक में घातक है। इस जीव को कषायों की मंदता इस लोक में हजारों विघ्नों का नाश करने वाली परम शरण है, परलोक में नरक तिर्यंच गति से रक्षा करने वाली है। मंद कषाई का देवलोक में तथा उत्तम मनुष्यों में जन्म होता है। यदि पूर्व कर्म के उदय में आर्थ रौद्र परिणाम करोगे, तो उदीर्णा को प्राप्त हुए कर्म को रोकने में तो कोई समर्थ है नहीं। केवल दुर्गति का कारण नवीन कर्म और बंध जाएगा। देखो, यदि पूर्व कर्म का उदय आया, पाप कर्म का उदय आया, और उसमें आर्त परिणाम किए, दुख रूप परिणमित हुए, दुख शोक ताप आक्रंदन ये सब किया, तो क्या होगा, और असाता का उदय आएगा। पाप के उदय का मतलब क्या है, प्रमुख रूप से, या असाता का उदय। और असाता का उदय कैसे क्यों आया है, क्योंकि असाता बंधी थी। असाता क्यों बंधी थी, कि दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन आत्म पर उभय, इनको ये सब काम किए थे, तो असाता बंधी थी। तो असाता बांधी थी, वो उदय में आई है, अब फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से दुख शोक तापाक्रंदन, तो फिर से क्या हो रहा है, फिर से असाता को बुला रहे आ जाओ, फिर असाता बंध रही है। यानी अभी असाता का उदय आया है, उस उदय में फिर से असाता बांध रहे हैं। अभी असाता बांधी है, तो इसका क्या परिणाम होगा, ये फिर से वही असाता ही उदय में आएगी, वापस से वही। तो ये सब क्या है, कि वो कर्म को रोकने में समर्थ नहीं है। केवल दुर्गति का कारण नवीन कर्म और बंध जाएगा। कर्म के उदय आने के बाह्य सहकारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने के पश्चात कर्म के उदय को इंद्र जिनेन्द्र मणि मंत्र औषधि आदि कोई रोकने को समर्थ नहीं होता। जब कर्म उदय में आ ही गया है, सामने आ गया, आए हुए को कौन रोकने में समर्थ है, जो देखो जैसे कहते हैं उदयावली में जो कर्म आ गए, कर्णान योग से भी इसको, उदयावली में आए हुए कर्मों का कुछ नहीं हो सकता, उनकी उदीरना नहीं हो सकती है, उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता है, उनका संक्रमण नहीं हो सकता है, उनका अपकर्षण नहीं हो सकता है। उदयावली में आ गए मतलब उदय में आ गए। अब उसमें कुछ पॉसिबल नहीं। जो उदाहरण अपन लेते हैं वो चक्की वाला, कि वो जो रॉड में गेहूं आ गए, ऊपर गाले में है, उसको फिर भी अपन कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो नली में आ गए हैं पिसने के लिए, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता है। रोगों का इलाज तो जगत में औषधि आदि देखा जाता है, परंतु प्रबल कर्म के उदय को रोकने को औषधि आदि समर्थ नहीं होते हैं, विपरीत परिणम जाते हैं। इस जीव के असाता वेदनीय कर्म का यदि प्रबल उदय हो, तो औषधि आदि विपरीत होकर परिणम जाते हैं, रिएक्शन कर जाती हैं। असाता का मंद उदय हो या उपशम हो, तो औषधि आदि उपकार करते हैं, क्योंकि मंद उदय को रोकने को तो अल्प शक्ति का धारक भी समर्थ होता है,
प्रबल बल के धारक को रोकने को अल्प शक्ति का धारक समर्थ नहीं होता। यदि कर्म का उदय मंद है तो जो जीव अभी मंद शक्ति वाला है वो, यानी उसको जीव के परिणाम कहो या बाहर में औषधि आदि निमित्त कहो, वो उसको रोकने में समर्थ होते हैं। लेकिन कर्म यदि प्रबल उदय वाला है, ये अधिक बलवान है, तो फिर ये औषधि आदि ये भी उसको रोकने में समर्थ नहीं होते। इस पंचम काल में अल्प ही तो बाह्य द्रव्य क्षेत्र आदि सामग्री है, अल्प ही ज्ञानादि है, अल्प ही पुरुषार्थ है, किंतु अशुभ के उदय आने की तो बाह्य सामग्री की सहायता प्रबल है। अतः अल्प सामग्री अल्प पुरुषार्थ से प्रबल असहता के उदय को कैसे जीते। मतलब जो ज्ञान आदि है, पुरुषार्थ है, वो तो है अल्पमंद इस पंचम काल में, और अशुभ के उदय आने की सामग्री बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा है और ये कम है, तो वो उस अशुभ के उदय को कैसे रोके। यानी बाहर में हमारे प्रतिकूलता वाली सामग्री, अशुभ के उदय आने वाली सामग्री ज्यादा है, और हमारा अनुकूल हो सके, ये शुभ का उदय आ सके, ऐसे बाहरी द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी कम है, और इधर अपना उदय उदय भी उतना नहीं है, उदय भी मंद है शुभ का। इसलिए उसको कैसे रोक सकते हैं। जैसे प्रबल नदी का प्रवाह किनारों की मिट्टी को उखाड़ता हुआ चला आता हो, उसको तैरने की विद्या में समर्थ कुशल पुरुष भी तैरकर पार नहीं हो सकता। नदी के प्रवाह का वेग मंद बहता हो तो तैरने की कला जानने वाला तैरकर पार हो जाता है। मोक्षा प्रकाशक में उदाहरण दिया, ये यहाँ पर भी दिया कि देखो कोई व्यक्ति यदि नदी में डूब रहा हो, बह रहा हो, तो और उसको तैरना आता है, तो कब पार हो सकता है कि नदी नदी का फ्लो बहुत तेज है, बहुत तेज उसमें प्रवाह आ रहा है, बहुत तेज, तो वो कितना ही हाथ पांव चलाए वो पार नहीं हो सकता है। जब फ्लो इतना तेज है तो उसके हाथ पांव, वो थक जाएगा और वो पार नहीं पा पाएगा, क्योंकि वो पानी का वेग बहुत तेज होता है। तो फिर क्या करे कि अभी जब फ्लो तेज है तो वो शांति रखे, अपनी शक्ति को बचा के रखे, और फिर जब प्रवाह मंद पड़े तो वो हाथ पांव चलाए, तो वो तैर के किनारे पर आ सकता है। और अभी हाथ पांव चलाए तेज वेग में ही और फिर थक जाएगा, और जब मंद प्रवाह होगा तब तक तो पस्त हो जाएगा वो, और कि अब मेरे से नहीं हो रहा, तो वो गलत होगा। इसलिए जब कर्म का उदय प्रबल है तब पुरुषार्थ काम नहीं देता है। वहां पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति में मतलब ये दिया कि जब कर्म का उदय तीव्र है तो हम कितना ही बाहरी प्रयास करें तो वो प्रयास हमारे निरर्थक जाते हैं। जब कर्म का उदय मंद होता है तब फिर हम प्रयास करें तो वो प्रयास कार्यकारी हो पाते हैं। तो अभी कौन से कर्म के उदय की बात चल रही है, वहां तो प्रकरण क्या है कि सम्यक्त प्राप्ति की बात है, मोक्ष प्राप्ति की बात है। तो अभी वर्तमान में हमारे ज्ञानावरण आदि कर्मों का उदय मंद है। एकेंद्रिय आदि दशा में तो उदय बहुत तीव्र है, वो तो तेज फ्लो है, वहां क्या करेगा, वो कर ही नहीं सकता है। क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अभी हमारे मनुष्य हैं, सैनी पंचेंद्रिय हैं, कर्म आदि के उदय मंद है, ये समझ में आ रहा है। हमको कैसे पता लगेगा हमारे कर्म का उदय मंद है कि तीव्र है, कि दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि इतनी बुद्धि है, सारे संयोग अनुकूल हैं, बाहर में कोई ऐसी सिर पे मुसीबत नहीं पड़ी है, ये कर्म के उदय अभी ये मंद है। अब हम इसमें हाथ पांव चलाएं, यानी थोड़ा अब अंतरंग का पुरुषार्थ करें, अब यानी अ, स्वभाव सन्मुख होने का पुरुषार्थ करें, इस संसार से पार जाने का पुरुषार्थ करें, तो वो काम हो सकता है। आत्मा की लगन लगनी चाहिए, ऐसा बोलाता है उसमें कि जिसको आत्मा की लगन लगी हो और उसको आत्मा नहीं मिले, ऐसा होता ही नहीं है। 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े कि जिसको आत्मा की लगन लगी, लगन लगन तो लगे, लगन तो लगे सच्ची। हमें अभी लगन नहीं लगी तो वो पुरुषार्थ भी नहीं, हमें तो विषयों की ही अभिलाषा और लगन है। जिस जिस विषय की हमको इच्छा होती है ना, वही 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 वही, और उसकी लगन लगती, कैसे ना कैसे करके उसको प्राप्त कर लेते। ऐसे होता है कोई मिडिल क्लास वाला हो, लिमिटेड सैलरी हो, तो धीरे धीरे करके अभी हमने ये फ्रिज खरीद लिया,
अब अगले महीने हम ये खरीद लेंगे, फिर अगले साल हम ये खरीद लेंगे, उसकी लगन लगती है ना, तो पुरुषार्थ उधर दौड़ता है। धीरे धीरे वो करके अपने मैनेजमेंट मतलब इस तरह का करता है बजट। तो यहाँ हमको लगती नहीं है कि अभी हम इस तरह से मैनेजमेंट करें कि हम अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो सकें, लगता ही नहीं है। तो इस पंचम काल में अल्प ही तो बाह्य द्रव्य क्षेत्रादि सामग्री है, अल्प ही ज्ञानादि है, अल्प ही पुरुषार्थ है। किंतु अशुभ के उदय आने की तो बाह्य सामग्री की सहायता प्रबल है। अतः अल्प सामग्री अल्प पुरुषार्थ से प्रबल असाता के उदय को कैसे जीते। जैसे प्रबल नदी का प्रवाह किनारों की मिट्टी को उखाड़ता हुआ चला आता हो, उसको तैरने की विद्या में समर्थ कुशल पुरुष भी तैरकर पार नहीं हो सकता है। नदी के प्रवाह का वेग मंद बहता हो तो तैरने की कला जानने वाला तैरकर पार हो जाता है। अतः प्रबल कर्म के उदय में अपने को अशरण भावना का चिंतन करना चाहिए। जब कर्म का उदय तीव्र है, हाँ, देखो और क्या चिन्ह है पहचान के कि हमारे कर्म का उदय तीव्र है कि मंद है। कि हम बहुत चाह रहे हैं, अपने अनुकूल कोई काम करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि कर्म का उदय तीव्र है। किसी को बहुत समझाना चाह रहे हैं, बहुत समझाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कोई भी बात के लिए समझ लो वो नहीं समझ रहा है, इसका मतलब कि अभी इसके इसके कर्म का उदय समझ लो, या हमारे समझाने वाले रूप कि ये समझ सके, ऐसे भी कर्म का उदय तीव्र है। तो फिर क्या करना कि अशरण भावना का विचार करना। ऐसा नहीं कि फिर तो चाहे खुद नरक चले जाए लेकिन इसको समझाकर छोड़ेंगे ही, खुद इतने क्रोध में लाल पीले नीले हो जाएं, ऐसा नहीं करना। ये कर्म का प्रबल उदय, शरीर को अपने अनुकूल परिणमन कराने की बहुत उपाय करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी शरीर अपने अनुकूल परिणमन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कर्म का उदय अभी प्रबल है। तो अपने भावना का विचार करना, वस्तु स्वरूप का विचार करना। गिरते हुए बालों को रोकने की बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं रुक रहे हैं, तो क्या करें। ये आकुलता करने से क्या होगा। कर्म का उदय है, ये इन बालों को कोई शरणभूत नहीं है, और ये बाल भी अपने लिए शरणभूत नहीं है। यहाँ पर पृथ्वी तथा समुद्र दो चीजें बड़ी है। पृथ्वी को पार करने को तथा समुद्र को तैरने को समर्थ भी अनेक दिखाई देते हैं, परंतु कर्म के उदय को रोकने में समर्थ कोई नहीं दिखाई देता है। दो चीजें बड़ी हैं, एक तो पृथ्वी अथाह और एक समुद्र था, लेकिन कोई पूरी पृथ्वी को भी नाप ले चक्रवर्ती, और कोई पूरे समुद्र को भी नाप ले, ऐसा उसमें आता है। जिन्होंने अपनी भुजाओं से भी समुद्र को तैर के पार किया था, किसने किया था। अपनी भुजाओं से समुद्र को तैर कर, बोलिए सुनीता आंटी। कोटि भट्ट सिद्धिपाल। श्रीपाल, कोटि भट्ट श्रीपाल। तो वो समुद्र को तैरने वाले भी हैं और पृथ्वी को पार करने वाले भी हैं, लेकिन ये कर्म के उदय को रोकने में, वो जिन्होंने समुद्र को तैरा हो चाहे पृथ्वी को नापा हो पूरा, लेकिन वो कर्म का उदय उनके भी आया, उसको पाने में वो समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण के जीवन के लिए आता है कि इतने 6 खंड 3 खंड के अधिपति और इतने अर्ध चक्रवर्ती, लेकिन जन्म समय ना मंगल जाके और मरण समय ना पानी पिलाने वाला, ऐसी स्थिति, ये ऐसी स्थिति वो कर्म का उदय जैसा है वैसा है। जन्म हुआ तो कोई ताली ढोल बजाने की तो बात दूर है, ताली भी नहीं बजा पाए, चुपचाप लेके निकलो, पता नहीं लग जाए किसी को कि बच्चे का जन्म हो गया, ऐसी स्थिति। मरण हुआ तो अकेले जंगल में, कोई अगल बगल में कोई नहीं, और जिंदगी भर 3 खंड का राज किया। इस संसार में सम्यक दर्शन शरण है, सम्यक ज्ञान शरण है, सम्यक चारित शरण है, सम्यक तप संयम शरण है। चत्तारि शरणम पवज्जामि, 4 ही शरण है। कि वहां तो आप 4 शरण बोलते हो, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, यहाँ कह रहे हो सम्यक दर्शन शरणम पवज्जामि, सम्यक ज्ञान। कि ये चाहे देखो
गाथा दी है कुनकुंदाचार्य ने। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि पण, पण यानी 5, ये 5 परमेष्टि हैं। सब आत्मा की अवस्थाएं, ये सब क्या हैं? आत्मा की अवस्थाएं हैं। अरहंत हो, सिद्ध हो, आचार्य है, उपाध्याय हो, साधु हो, ये क्या है? ये आत्मा की तो अवस्था है, जीव की अवस्था है। इसलिए अरहंते शरणम, सिद्धे शरणम, साहु शरणम, ये क्या है? ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। इसलिए कौन शरणम? आत्मा ही है शरण। इसलिए सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। फिर अगली गाथा थी, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण। देखो वो दूसरी तरह से आत्मा की अवस्थाएं बताई थी। अरंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक सुदर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान, तप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संभाव, सम्यक आचरण, ये सब, ये क्या है? सब आत्मा की अवस्थाएं। ये सब भी क्या है? ये सब भी आत्मा की अवस्थाएं हैं। इसलिए कौन शरण है? आत्मा ही है शरण। बाहर में शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में शरणों दोय। ये पंच गुरु शरण कह रहे हैं, वो भी आत्मा की अवस्था है। वास्तव में आत्मा ही शरणभूत है। और निर्मल पर्याय रूप से कहें कि जो हमें प्राप्त करने योग्य है, उस रूप से कहें तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, संयम, ये जो कहा है, ये शरणभूत है। तो ये भी आत्मा की अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं कब प्रकट होती है? अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु दशा कब प्रकट होती है? और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप रूप अवस्था कब प्रकट होती है? कि जब आत्मा की शरण ली जाती है, तब ये अवस्थाएं प्रकट होती है। इसलिए ये अरहंत आदि दशा शरणभूत है, ऐसा कहो। वास्तव में आत्मा ही शरणभूत है। ये कह रहे हैं। अशरण भावना के चिंतन में रोना नहीं है खाली, कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है, साता का उदय प्रबल है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था अब क्या करें, रोने बैठ जाएं, क्या साता के उदय के आगे कुछ नहीं चलेगी। लेकिन कहाँ ले जाके पहुंचा रहे हैं? चिंतन कहाँ जाकर स्थिर होना चाहिए कि वास्तव में ये सब कोई शरणभूत नहीं है, वो है भी नहीं शरणभूत, हमें लेनी भी नहीं उनकी शरण। मुझे तो कौन शरणभूत है? कि मैं हूं ना अपना। इसलिए एक वही शरणभूत है। इस संसार में सम्यक दर्शन शरण है, सम्यक ज्ञान शरण है, सम्यक चारित्र शरण है, सम्यक तप संयम शरण है। इन 4 आराधना के सिवा अनंतानंत काल में कोई शरण नहीं है। उत्तम क्षमादि 10 धर्म प्रत्यक्ष श्लोक में समस्त क्लेश, दुख, मरण, अपमान, हानि आदि से रक्षा करने वाले हैं। ये प्रत्यक्ष, ये जो 10 धर्म धारण करते हैं, 5 अणुव्रत आदि हैं, ये भी प्रत्यक्ष श्लोक में हमारी रक्षा करने वाले हैं। ये अणुव्रत आदि जो भी व्रत हम लेते हैं, अभी 2-4 साल पहले से व्हाट्सएप पे एक चलता था कि वो किसी ने नियम ले रखा था, भाई बाहर का नहीं खाना, ये नहीं खाना है। तो वो कहीं प्लेन में या कहीं कौन सा कोई फूड आ गया, तो उसका तो नियम था, तो उसने खाया नहीं, और पता लगा वो सब नॉन वेज था, ऐसा कुछ था उस वेज के नाम पर। तो वो व्रत ने रक्षा की, वो शरणभूत है। मतलब प्रत्यक्ष भी ऐसा स्थूल रूप से भी अपन देखें तो वो दिखाई देता है। तो ये उत्तम समाधि 10 धर्म प्रत्यक्ष श्लोक में समस्त क्लेश, दुख, मरण, अपमान, हानि आदि से रक्षा करने वाले हैं। इस मंद कषाय जनित धर्म की आराधना का फल तो स्वाधीन सुख, आत्मरक्षा, उज्जवल यश, क्लेश रहित पना, उच्चता इस लोक में प्रत्यक्ष देखकर इसकी शरण ग्रहण करो। परलोक में इसका फल स्वर्ग लोक प्राप्त होना है। व्यवहार में भी 4 शरण है, अरहंत, सिद्ध, साधु व केवली द्वारा प्रकाशित किया हुआ धर्म, ये ही शरण जानना, क्योंकि इनकी शरण बिना आत्मा उज्ज्वलता को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार अशरण भावना का वर्णन किया। इस प्रकार से संसार में कोई शरणभूत नहीं है, और वास्तव में एक अपना आत्मा, और बाहर में देखा जाए तो पंच परमेष्ठी, वही हमें शरणभूत है। बोलिए। हाँ दीदी, वो पूर्णिमा आंटी कह रही थी, मैंने भी पढ़ा था, मेरी भी सातवीं पूजा चल रही थी। 112 नंबर का श्लोक है सातवीं पूजा का, और उसमें लिखा ही है सामने सामने, पुष्कराद सागर लो, ले जल थान बखानो, देव सहाय उपाओ। मतलब देव का सहाय हुआ ना, देव उठा कर ले जाएगा।
बात तो सही है, लेकिन पुष्करार्ध सागर ही लिखा है। मैं देख लिखा है लूंगी। पुष्करार्ध सागर 112 नंबर का श्लोक है। ठीक। जय श्री राम।